ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में स्टार्ट किया सर इससे? यस सर। तो टाइम लगाया सर इसे? कौन फिगर में इशू है? नहीं सर, अभी जो है ना इस वक्त ये हरगिज रिक्वायर्ड नहीं है कि 100% क्वेश्चन आप इंडिविजुअली सॉल्व कर सकें, लेकिन ये कम से कम जरूर है कि अगर डिस्कशन की जाए तो आप उसको कोशिश करें, और अगर एक चीज़ ना समझ आए तो कम से कम अब लेवल ये आ जाना चाहिए कि आंसर देख के कम से कम समझ आ जाए। मतलब ये डेफिनेटली अभी नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और सारा कुछ बदली होगा, इसके लिए अभी टाइम रिक्वायर्ड है। लेकिन कम से कम अब ये जरूर होना चाहिए कि अगर एक बात आपसे डिस्कस हुई है तो आप उसे रीजनेबली स्टार्ट ले सकें, और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो बाद में आइडेंटिफाई हो जाए कि मुझसे मिस्टेक ये हुई है और क्यों हुई। अगर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट पे फॉर्मेट तो यही है, उसमें इनकम स्टेटमेंट मेरे ख्याल से क्या मांगा यार सर, इसमें तो स्टेटमेंट है, लेकिन वो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, वो तो वर्किंग है, उसमें तो सिर्फ आपका एक फार्मूला है और उसके बेस पे आपका पहले जो क्वेश्चन थी जी, उसमें तो आपकी वर्किंग का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन यहाँ तो उसने कॉलम वाइज आपसे इंफॉर्मेशन मांगी। यस सर। तो डेफिनेटली आप कॉलम्स ही बनाएंगे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, क्वेश्चन में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट गिवन है, जरा देख के बताइए। तो अगर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ना हो, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो। यस सर। पेज नंबर 30 निकालिए। पेज नंबर 13 ये कुछ लास्ट क्लास में सैटरडे को जो क्वेश्चन किया था वो तो फाइनल। सबसे पहले वही रिवाइज करें सर जो क्लास में क्वेश्चन होता है। क्या पढ़ रहे हैं आजकल? ब्रेक इवन एनालिसिस में कहाँ पहुंचे हैं? कौन सा ब्रेक इवन निकाल रहे हैं आजकल? ब्रेक इवन बैचेस निकालने का फॉर्मूला क्या है? अरे क्वेश्चन नंबर 7 और पेज नंबर 13 केपीके डेयरीज लिमिटेड। Energy drink, 3 energy flavored milk from 1st July 2015. जी डेफिनेटली मेरे ख्याल से पहले मल्टीप्लाई किया जाए जैन सब, या बाद में मल्टीप्लाई किया जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। आंसर मेरा ख्याल है कि सेम आएगा, अगर आप वो डिपेंड करता है 3/12 पहले करें बाद में करें। ये ऑनलाइन स्टोर बता दें, बात ठीक है ना? ये क्या दूँ बस ठीक। ये ऑनलाइन स्टोर काइंडली बताइएगा, बात मेरी ठीक आ रही है? KPK is planning to reduce 3 energy flavored milk from 1st July 15. In this respect, following projections underline करने वाले ये क्या था? projections, estimates,
RMA has been available. Requirement पर compute break-even sales in packets and rupees. Underline the last words. Assuming the ratio of quantities sold would be as per projections. जब भी कभी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके लेवल पे आएंगी तो वो किसी एक सर्टेन कांस्टेंट मिक्स में होंगी। तो दोबारा जरा अज्यूमिंग से आगे बढ़ो। क्वांटिटी सोल्ड के साथ पता ही राउंडिंग ऑफ का कोई इशू नहीं होता, आप लोग प्लीज किन चक्करों में पड़ जाते हैं। हम राउंडिंग के चक्कर में राउंडिंग ऑफ तो शायद अल्लाह करे ठीक हो जाए, लेकिन पेपर आ जाना। ये प्लीज राउंडिंग ऑफ का खौफ ज़हन से निकाल लें। ये हमारा सारा पेपर खराब हो जाना है। ये प्लीज मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। और इसमें सिर्फ ये है कि राउंड होने की वजह से पॉइंट का फर्क पड़ गया, वो सवाल गलत हो गया। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। हमारा मेन फोकस इस चीजों पे नहीं है, हम राउंडिंग ऑफ में फंस जाते हैं। ये राउंडिंग ऑफ बस कर दें, अब कब बस करेंगे? मेरा ख्याल आज बस कर। Assuming quantities of ratio sold would be he starts प्रोडक्शन सेल्स। किस चीज की प्रोडक्शन, किस चीज से? 3 प्रोडक्ट्स लग रही हैं, कौन कौन सी? इसकी प्रोडक्शन और सेल में डिफरेंस है। फर्स्ट लाइन को ध्यान में रखिएगा, ये 1 जुलाई 15 से ऑनवर्ड्स गेम शुरू हो रही है। ये डेफिनेटली इसकी बहस नहीं है। आके कितने बेचना चाह रहे हैं? 5,40,000 ठीक है बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 540,000 25,000 respectively. Production cost per packet, direct material, direct labor, variable overheads and fixed overheads. Selling and distribution cost per packet, variable overheads and fixed overheads. टोटल कॉस्ट पर पैकेट कैसे निकली आपके ख्याल में? 1 मिनट कैलकुलेट करके देखो। ऊपर का अगर सम है तो क्या इसमें फिक्स कॉस्ट भी आ रही है? ये टोटल है वैसे भी, ये सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, सेलिंग एज वेल सब कुछ मिला के, और उसमें फिर फिक्स भी है C plus I plus V plus. In addition, KDL will sell its products who are distributed at a commission of, असल चीज सर जी सवाल में ये अंडरलाइन करेंगे, कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल प्राइस पे बस होगा। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन है, ये भी ये कुछ सेलिंग एक्सपेंस है या प्रोडक्शन एक्सपेंस है? वेरिएबल है फिक्स है? पढ़ के देखना पड़ेगा, मेरे तो फिक्स है। जितना ज्यादा सेल हो और सर 5% फिक्स है सर, लेकिन वेरी करे। सही है आपका परसेंटेज ठीक है, लेकिन क्या ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे तो कमीशन ज्यादा हो जाएगा, कम बिकेंगे और अगर नहीं बिकेगा 5% ऑफ सेल है, अगर नहीं बिकेगा तो नहीं। अब आ जाएगा परसेंटेज, 5% ऑफ व्हाट? 100 बताएंगे, 5 आएंगे। कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल प्राइस, व्हाट इज 100, व्हाट इज 5? अच्छा, कमीशन इसमें ऐड होना लेस होना? कमीशन हमारा एक्सपेंस है। अगर कमीशन नेट कर दिया जाए तो फिर सेल कितनी रह जाएगी? क्लियर? आगे पढ़ो। एंड एक्सपेक्ट्स टू अर्न
A contribution margin of, ये भी अंडरलाइन करना, 40% of net sale. नेट सेल को उसने फिर खुद एक्सप्लेन भी किया आगे, सेल लेस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन को वो नेट सेल बोल। अब हो जाना अपने इस बात डी ट्रैक, लेकिन शायद से गलत ओपिनियन है आप लोगों के बारे में। अब इस 40% को गौर से देखें, सेंटेंस आगे पीछे सारा पढ़े, बताएं व्हाट इज 100 वर्ड। अब कम ज्यादा नहीं करना, नहीं अब सेल नहीं, अब नेट सेल वर्ड बोलना जरूरी है। उससे कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% किसकी बेस पे दिए, वो कहाँ लिखा नेट सेल यार, वो काट देते हैं। अच्छा फर्ज करें काट दिए मैंने, तो अब सेल से मुराद क्या, सेल से मुराद सेल, सेल से सिर्फ मुराद सेल। इनकम स्टेटमेंट ध्यान में लाना, स्टार्ट में आती है सेल, कौन सी सेल आती है, क्या जो सेल हम लिखते हैं कि उसमें से कोई खर्चा लेस हुआ होता, वो सेल रिटर्न लेस हुई थी अगर कोई हो तो, नेट सेल। अगर एक्सपेंसेस हैं तो वो कहाँ होंगे, या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में होंगे या सेलिंग में होंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल नेट सेल ना लिखा हो, व्हाट डज इट सिंपली मीन सेल। जैसा पिछला पेज वापस, सॉरी पिछली लाइन पे वापस है, सेगा कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल प्राइस। कौन सी सेल प्राइस, सेल प्राइस जो होती है नीचे। अब उसने किसकी बेस पे आपको 40% बताया है, तो यहां से दो वर्किंग रखवाए रजिस्टर कर। कमीशन के एंगल से व्हाट इज 100, सेल प्राइस, कमीशन परसेंटेजेस में बात हो रही है। तो आफ्टर कमीशन जो सेल प्राइस होगी वो 95 है। अब यहाँ नेट सेल से मुराद आफ्टर कमीशन, ठीक है। एनी कंफ्यूजन, ठीक है सर, कोई इतराज। अगली लाइन में जर्नल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन इंटरप्रेट करवाएं। देखिए हमारी चॉइस, एक दफा दोबारा सुन सोच लें, ये हमारी चॉइस नहीं है कि बेस किसको रखना है, ये चॉइस एग्जामिनर की है। प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल, ये हमारी चॉइस नहीं, ये किसकी चॉइस है। हमारा काम क्या है, जो वो कह रहा है उसके मुताबिक चलाते हैं। सेकेंड लाइन पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसे कहते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मींस कंट्रीब्यूशन, डेफिनेटली सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन से इधर उधर कहीं नहीं जाना, कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। अच्छा कौन सी कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ग्रॉस या नेट, नेट से मुराद प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, लेकिन अगर नॉन प्रोडक्शन हो ही ना तो वो गलत है इशू, वरना टोटल की बात हो रही है जी। 100 डिफाइन करो, अब ये हुआ ना जरूर, व्हाट इज 100, नथिंग इज 100 नाउ, कहानी मुका दो, यही ना बात। 40% लिखा हुआ है तो 40% मैथमेटिकली क्या मतलब पता है, 40/95, यस सर, यस सर, यस सर, कंफर्म सर, 40/95 परसेंटेज का मतलब ही होता है 40/95।
क्या ये कंफर्म है कि 40% का मतलब 40/100 ही है? लेकिन अब उसने इस रेशियो में किसको 100 रख के बताया? उसकी मर्जी। तो हम ये कहना शुरू कर दें क्योंकि पिछली रेशियो में वो 95% है, तो इस रेशियो में भी वो 95%। तो व्हाट इज 40%? व्हाट इज 40%? 40/100। पहले तो ये बात फाइनल करना है। नहीं, वो छोड़ दे, सब कुछ भी नहीं लिखना, पहले लिखा ना बाद में, कुछ भी नहीं लिखा। 40% बचेंगे। 40% का मतलब पिछली लाइन में 5% का मतलब हमें कैसे पता चला कि 100 थे? लिखा हुआ आगे। 40% का मतलब 40/100। अब उसने 100 किसको यहाँ रखा है? उसने गलत रखा है। उसने जिसे रखना था रख लिया। हम कैसे डिफाइन करें? नेट सेल्स now 100 in this ratio. Contribution 40%. ठहरे। सेकेंड लाइन, ये जो लास्ट लाइन है, इसके एंड में नेट सेल एक्सप्लेन करना था। नेट सेल किसे कह रहा है? आगे लिखा ना सर उसमें। इस नेट सेल में उसने क्या लेस किया? तो अभी जरा ध्यान में रख के मेरी अगली बात सुनो जरा। व्हाट इज 60? कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है? ये भी जुल्म ना कीजिए। प्रोडक्शन है, नॉन प्रोडक्शन। लेकिन क्या इस वेरिएबल कॉस्ट में कमीशन भी शामिल है? सभी कंसंट्रेशन से पढ़े, कंसंट्रेट करें, फुल कंसंट्रेट करें। क्या उसने इस 100 में से अब कमीशन माइनस किया हुआ है? लिखे, देखें कहाँ लिखा? क्यों नहीं पढ़े? कहाँ? वहां से ना पढ़े, बुक से पढ़े। तो ये कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है? ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन अगर नेट सेल का डिफरेंस लिया हमने, नेट सेल से ये 60 निकाला, तो क्या एक्सक्लूडिंग कमीशन है? दिस टोटल वेरिएबल कॉस्ट which should be sum of what and what and what। सवाल देके सारे बोलना। नहीं, सारे एक्सप्लेन करना। इसमें मटेरियल होगा, इसमें लेबर है, इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, इसमें वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स भी है। इसमें क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। एक तो फिक्स नहीं है क्योंकि है ही वेरिएबल। लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कमीशन क्यों नहीं है? वो नेट सेल में से लेस हुआ। होना ऐसे नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रहा ऐसे होना चाहिए। क्या सारी वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी होनी चाहिए? लेकिन जिसने उसने परसेंटेज में बताई है, उसने कैसे बताई है? दोबारा आखिरी सेंटेंस देखें। डिस्ट्रीब्यूटेड कमीशन उसने सेल में से लेस कर दिए। डिस्ट्रीब्यूटेड कमीशन उसने सेल में से लेस कर दिए, तो फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर 40% है तो 60% कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? एक्सक्लूडिंग। तो सबसे पहले तो कर लीजिए, जरा अपने पास एक्सप्लेन करें। बस अब ज़हन खुलने का वक्त आ गया सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने जरा बताना कैंडी लिख के।
जी सर, इस वक्त टाइम लगाना जरूरी है, डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा तो ऐसा ऐसा कम होगा, लेकिन इस वक्त अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी लर्निंग कर्व डेवलप नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड ये है कि कोशिश की जाए, टाइम लगाया जाए। जी सर, 2% हमारे सामने आई हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। देखिए, इस बात का शायद मतलब कुछ इस तरह से है, अगर 1 मिनट अपने क्वेश्चन के मुताबिक वर्किंग करते हैं, जरा फॉर एग्जांपल 200 रुपए कैलकुलेटर लिखते हैं, 200 रुपए लिखते हैं, लेट्स अज्यूम ये 200 मैंने आपको बताया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन सपोज इसमें कमीशन नहीं, तो ये मैं नहीं कह रहा कि इसमें कमीशन होना नहीं चाहिए, मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि लेट्स अज्यूम विदाउट कमीशन मैंने बताया, तो परसेंटेज जरा देखा, बताइए कितने परसेंट? Variable cost is another name. Variable cost excluding commission is simply another name of sale price. पहले तो कहानी मुकाओ प्लीज। दोस्तों क्या है, मैंने 60 बताया आपको, मैंने 60% बताया, तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, इनटू अगर 100 करेंगे, करते जाए जरा कंडी, जो भी आंसर आए आंसर से गज नहीं है, आंसर्स का नाम बताइएगा। नेट सेल आ गया। अब अगर मैं इस नेट सेल से कमीशन या विदाउट कमीशन सेल प्राइस फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो दूसरी परसेंटेज में है। अब ये जो भी आपका आंसर आया इस परसेंटेज के मुताबिक, इस राइट साइड पे जो आपके पास परसेंटेज है, इसके मुताबिक अभी कितने परसेंट? अब ये 95 है, किसके एंगल से? उस कमीशन की परसेंटेज के एंगल से, तो डिवाइड बाय 95 है, इनटू 100 करें। ये क्या है, ये क्या है? ये वो सेल प्राइस है, ये जो असल सेल प्राइस है। तो बात मेरी हजम होती है। एक और एंगल जल्दी से करें, 200 डिवाइड बाय 60 इनटू 100, फिर बोलें क्या है? नेट सेल। ये कितने परसेंट है? अगर दूसरी परसेंटेज के एंगल सोचें, अगर इसी परसेंटेज के एंगल सोचें तो 100 है, लेकिन अगर उधर जाना, मसलन एक सेकंड इधर वापस अगर आपने इससे जो आपके पास आंसर आया, अब कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है, इसी अमाउंट से जो आपने फाइंड आउट अभी की है, और कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है 40, तो क्या करेंगे आप? डिवाइड बाय 100 इनटू 40। इधर से उधर जाना है, तो अब उधर परसेंटेज, इस जो फिगर आपकी है वो किस परसेंटेज के इक्वल है? तो डिवाइड बाय 95 इनटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? कमीशन भी आ जाएगा। दोबारा आई रिक्वेस्ट, ये दोनों लाइंस पढ़ें, और मैंने बेस डिफरेंट क्यों ली है? 5% ऑफ सेल प्राइस और 40% ऑफ नेट सेल में क्या डिफरेंस है? कमीशन की परसेंटेज में बेस किसको रखा गया? सेल प्राइस, और डेफिनेटली सेल प्राइस मींस सेल प्राइस जो होती है, सेल प्राइस। सेल प्राइस कौन सी होती है? जिस पे आप बेचते हैं। क्या उसमें से खर्चे लेस हुए होते हैं? वो बाद में लेस होते हैं, तो ठीक है, होते हैं बाद में, लेकिन अगली जो उसने परसेंटेज बताई वो उसने हमें किस तरीके से बताई? उसने कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें बताया, लेकिन उसने उस नेट सेल की बेस पे बनाया जिसमें से उसने कमीशन लेस किया हुआ। तो ये नहीं कि कमीशन सही लेस हुआ हुआ, वो शायद नहीं लेस होना चाहिए, लेकिन हुआ आज आप आ जाएंगे रिक्वायरमेंट। लेकिन बहरहाल यही गेम चलनी है अभी, तो आपकी पार्टिसिपेशन हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए। हाँ सर, रिक्वायर्ड क्या है सर? ब्रेक इवन सेल पैकेट्स एंड रुपीस, assuming ratio of quantity sold would be as per projections। क्वेश्चन आप देख के जरा ये बता दें, ये सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन सवाल है या मल्टी प्रोडक्ट सवाल है? मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन है सर। अगर मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन है तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला बताएं। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। तो गेम पर बैचेस की तरफ जाना है। टोटल फिक्स कॉस्ट दोबारा बोल लें,
किस किस का सम होती है? प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट। ठीक है, लेकिन आज सर सबसे पहले से पहले कि हम ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करें, ये जरा पॉइंट आ रहा है कुछ दिनों से, तो पेज वापस आया, पेज नंबर में एक दो पेजेस पीछे, पेज नंबर 11 एक बैच वर्ड आना शुरू हुआ था पेज नंबर 11 में। मैंने शायद उस वक्त आपको ये कहा था कि बैच का मतलब एक पैकेट समझ, ऐसे ही? लेकिन आज जरा बैच का सही मीनिंग जरा फाइनल करें। तो रजिस्टर खोलें, जहां भी आंसर बनाना शुरू कर रहे हैं, मेरा ख्याल है एक पहला पेज छोड़ दें, पहला पेज, सेकंड पेज पे एक फर्स्ट पेज इसकी वर्किंग के लिए छोड़ दें, नेक्स्ट पेज पे वर्किंग्स में है, और वहीं पहले ये थोड़ी सी स्टोरीज एक्सप्लेन करें। बैच मींस group of items, ग्रुप ऑफ समथिंग, कुछ चीजों को इकट्ठा कर लिया जाए तो बैच बन जाता है। तो बैच मींस असल के ग्रुप ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल, पहले जरा एक मिनट में एग्जांपल्स लिखूंगा, एक दो सुनना जरा पहले। यूनिट्स इन अ पैकेट, कुछ यूनिट्स हैं जो किसी पैकेट में, बताया मैंने बैच किसको कहा? पैकेट्स को। एक पैकेट है जिसमें 5 चीजें, तो 5 चीजें जिस पैकेट के अंदर है, तो पैकेट क्या है? बैच। दूसरा पैकेट है उसमें भी, तो पैकेट कैन बी अ बैच। लेकिन समटाइम्स क्या हो सकता है? पैकेट्स इन अ बॉक्स, कुछ पैकेट्स हैं एक डब्बे में। अब बताया मैंने बैच किसको कहा? बॉक्स। अब बॉक्स एक बैच हो जाएगा। बॉक्स कंटेनिंग पैकेट्स इज अ बैच। नहीं बात बनती? बॉक्सेस इन अ ट्रक, 500 डब्बे ट्रक में लोड है। आपने फाइंड आउट ये करना मैं कितने ट्रक्स बेचूं, ब्रेक इवन हो जाए। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। अब बैच क्या है? ट्रक में बॉक्सेस। अगर आप नंबर ऑफ ट्रक्स फाइंड आउट कर लें कि सपोज मैं 100 ट्रक्स बेचूं तो ब्रेक इवन हो जाएगा। और अगर आपको ये पता है कि हर ट्रक में कितने बॉक्सेस होने चाहिए, तो क्या वहां तक पहुंच जाएंगे बॉक्सेस? और फिर अगर बॉक्सेस में बताओ कितने पैकेट्स होते हैं, और अगर ये बताओ उस पैकेट के अंदर यूनिट्स कितने होते हैं, तो चलो पहुंच जाना। अगर फॉर एग्जांपल वो हमें बॉक्सेस का कोई डेटा दे, वेरिएबल कॉस्ट पर बॉक्स, तो हम बॉक्सेस का एक बैच बना लेंगे और बैच ब्रेक इवन फाइंड आउट करके बॉक्सेस तक पहुंच जाए। अगर आप कहते हैं गेम आगे बढ़ा लेते हैं। ट्रक से वैसे शिफ्ट तो मुश्किल हो जाएगा, बॉक्सेस नहीं, फिर दूसरा कर लेते हैं, बॉक्सेस का कंटेनर करना पड़ेगा, ट्रक ये कंटेनर। अब बड़ी सी शिप ज़हन में लाना, बहुत से कंटेनर इन अ शिप, तो कंटेनर्स इन अ शिप, समंदर में कभी देखा शिप बड़े बड़े? हाँ टीवी पे देखा, इन अ शिप। अब बताएं बैच के शिप, नंबर ऑफ शिप्स, कितनी शिप्स बेचें ब्रेक इवन हो जाए। और हर शिप में सपोज 500, 1000, 100 कंटेनर पहुंच जाएंगे। कंटेनर से डब्बों तक, डब्बों से पैकेट तक, जहां तक डाटा अवेलेबल हो। आगे चलिए एक सेक्टर करें, शिप्स इन अ सी, बस ये कितने सी बेचें। तो असल बैच मींस क्या है? ग्रुप ऑफ समथिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक सेकंड लेट मी फिनिश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ढूंढा करेंगे कि व्हाट इज द बैच। तो आज जो क्वेश्चन हो गए हैं उनको जरा एक नजर रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 12। WXY प्रोडक्ट्स के नाम थे। Yes, sir. और उससे अगली लाइन अगर आप देखें तो उन्हें यूनिट्स कहा गया था। Yes, तो स्टार्ट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एंड वाली लाइन में रिक्वायरमेंट्स ऊपर एक रेशियो गिवन थी 1:3:4। अब इन यूनिट्स को हम कैसे अज्यूम करना है कि ये किसी पैकेट में है? कितने हैं एक पैकेट में? 8। और उसमें क्या है? 1, 3, 4 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। yes, sir. Yes. ठीक है, ठीक है सर। देन उसके बाद एक कारपेट्स एंड ड्रग्स वाला किया था कल परसों, पेज नंबर 40। उसमें यूनिट्स किसे कहा गया? कारपेट्स और ड्रग्स को। और आखिरी सेंटेंस रिक्वायरमेंट्स ऊपर देखें, एक रेशियो की बनती। कैसे बोलेंगे इस रेशियो को? एक कारपेट और 4 रग्स इकट्ठे होके एक बैच है, पैकेट कह लें, डब्बा कहना चाहे वो कह लें, उसमें 1 और 4 के रेशियो। अब आए जरा अपने क्वेश्चन नंबर 7। यहां वो यूनिट ऑफ वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? यहां वो क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है? नंबर ऑफ पैकेट्स वर्ड बोल। तो क्या एक पैकेट इज अ बैच या कुछ पैकेट्स मिल के बैच बनेंगे? मसलन यह वो जो डाटा हम शायद पर यूनिट में जो कंफर्टेबल हुए हैं पिछले दिनों में, पर यूनिट डाटा दिया है, पर यूनिट डाटा दिया है। यहाँ प्रोडक्ट्स के नाम उसने रखे हैं CIV और प्लस चार्ज लगा हुआ और साथ नंबर ऑफ पैकेट्स की बात हो रही है। और अब इसको ज़हन में रख के जरा दोबारा रिक्वायरमेंट की अज्यूमिंग वाली लाइन पढ़ो। अज्यूमिंग क्या? रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वुड बी एज पर प्रोजेक्शन। तो यहाँ पैकेट्स, एक पैकेट का बैच बन रहा है या पैकेट्स ने मिल के एक बैच बनना है? पैकेट्स ने मिल के एक बैच बनना है। तो सॉर्ट ऑफ आप इस तरह से समझ लें, कार्टन है या डब्बा है, बॉक्स है जिसमें कुछ पैकेट्स है। ठीक है, तो ठीक है, शायद ये भी हो सकता है। वैसे मेक द थिंग सिंपल, शायद इन पैकेट्स को इस स्टोरी में हम यूनिट समझ सकते हैं। जरा देखें पिछला सवाल की तरफ, मतलब WXY क्वेश्चन नंबर 5 के साथ वो उसने यूनिट कह दिया, लेकिन जहां ये यूनिट है वो एक पैकेट की शक्ल में शायद। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी स्टोरी लिखी, मेरे ख्याल एक इनिशियली लाइन लिखने का भी दोबारा नजर पड़ जाए तो अच्छा। फॉर एग्जांपल 2-3 मैंने जो बातें लिखी सेंटेंस पूरा करें। प्रोजेक्शन बजट है, एस्टिमेट्स ये शुरू करें जब फार्मूला बन गया। अब क्या करना है? रिक्वायरमेंट टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। बस यही 2 चीजें चाहिए। जी सर, टोटल फिक्स कॉस्ट। अरे वर्किंग्स में आने था इसलिए स्पेस रखेंगे, सेल्स तक पहुंचना। इसके बाद बैचेस क्या आएंगे, बैचेस से पैकेट्स आएंगे, सेल प्राइस आएंगे, तो पूरा पेज मेरे ख्याल मैंने कहा था। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। अब टोटल फिक्स कॉस्ट किस डेटा में से ढूंढना है? टोटल फिक्स कॉस्ट से मुराद पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, लेकिन टोटल मींस टोटल। तो टोटल फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है,
अवेलेबल है सर, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, लेकिन शायद निकल कैसे आएगी, आज तक कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। 25 20 20 ये क्या है? प्लीज हिम्मत करें, हिम्मत करें। ये पर यूनिट फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये वर्ड भी बोलना जरूरी है। ये कैसे बना होगा पर यूनिट, पर पैकेट सर? ये 25 22 20 कैसे बना होगा? तो फिक्स कॉस्ट उठाई गई होगी और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड या प्रोड्यूस्ड, सोल्ड या प्रोड्यूस्ड, वाई प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो क्या ये पर यूनिट फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन की बेस पे तो नहीं आएगी? प्रोडक्शन की बेस पे तो नहीं आई होगी, नहीं आई होगी। एक सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढे, ऑल्टर क्वेश्चन बस सही, एक दो पेजेस पीछे होगा, पेज नंबर 9, इसमें 3.5 ढूंढना जरा कहीं एंड में जाकर 3.5। और इसका जरा नेक्स्ट सेंटेंस पढ़े, यहाँ जरा लॉसेस भी थे बीच में, जरा नेक्स्ट पेज पे जरा एक इसकी परसेंटेज जरा ढूंढे, मेरा पॉइंट नंबर 2 या 3 था, जरा पढ़ दीजिएगा सेंटेंस, जरा पढ़ दीजिए। डोंट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो किसी को याद है हमने क्या निकाल लिया था? 3.5 गिवन था, पर यूनिट गिवन था, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की बेस पे हमने प्रोडक्शन कॉस्ट निकाला। तो क्या यहाँ भी हो सकता है? अब यहाँ प्रोडक्ट्स 3 है और उनकी रिस्पेक्टिव हमें प्रोडक्शन पता है, तो क्या हम फाइंड आउट कर लेंगे इंशाल्लाह? मतलब 540 मल्टीप्लाइड बाय या डिवाइड बाय? अगला लेकिन है हमें तो चाहिए टोटल। नहीं वो कर लेते हैं, नहीं मतलब कर लेते हैं, वो तो मेरे ख्याल बात क्लियर होगी, आगे चलते। ये तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट होगी नहीं यार, लेकिन हमें सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, हमें टोटल चाहिए, तो टोटल में और क्या आना है? तो फिक्स सेलिंग भी है। अब ये जो 555 कैलकुलेट हुआ हुआ फिक्स सेलिंग, ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? इसकी बेस में क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड या प्रोड्यूस्ड? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। अगर ये फर्क ही ना होता, फॉर एग्जांपल ये सोल्ड यूनिट्स ही ना होते, तो फिर हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो प्रोडक्शन है वही सेल है, या फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन अगर ना होती सिर्फ सेल होती। लेकिन अगर प्रोडक्शन और सेल में फर्क है तो प्लीज प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन की बेस पे और सेलिंग कॉस्ट सेल की बेस पे। हमें एक रिवर्स वर्किंग सॉर्ट ऑफ करनी है, पर यूनिट गिवन है, प्रोडक्शन और सेल क्वांटिटीज गिवन है, क्या हम टोटल फिक्स कॉस्ट तक आ सकते हैं? आ जाए, बिस्मिल्लाह करो। थोड़ा हिम्मत करें, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है, मेरा ख्याल खत्म हो सकता है काम, ताकि अच्छा सा होमवर्क हो सके। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, मेरा ख्याल थोड़ी सी वर्किंग बना लें वैसे, मतलब जैसे आप वर्किंग कर रहे हैं ये लिख रहा था, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, एटलीस्ट एक मुझे जरूर बता दो। प्रोडक्ट के नाम CIV, C प्लस 1000 से मुझे तो एतराज नहीं है, लेकिन अभी आपने 1000 में राउंडिंग ऑफ में हम फंस जाते हैं, सही है तो पूरा ही लिख लेते हैं कोई मसला। ये एक की फिगर बोला C प्लस 540, सबको पता है मल्टीप्लाइड होता है, और 540 multiplied by 25, 275 into 22, 175 into 20, sorry 185, sorry 185। कर लें, कंप्लीट कर लें, मुझे बस टोटल बताइए। Two three two five zero 23250 ये नॉन पटनी 5 मिलियन कर लें, सही
डेफिनेटली अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करके भी शायद लिखा जा सकता है, तो प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त वो होना चाहिए, रिवाइज कर सकें बाकी। C प्लस की फिक्स सेलिंग कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू 5 कितने? फोर टू फाइव। ठीक, कर ले कर। और फाइनली इनका टोटल करना, टोटल फिक्स कॉस्ट 27.5 million। Yes, sir. ये कंप्लीटेड। Yes, sir. तो आगे फर्स्ट फिगर देख लो, लेकिन ये अपने फॉर्मूले में जाना। और 7.5 million डन है सर। कंट्रीब्यूशन सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट डन है सर। Yes, sir. चले फिर आगे चले, अब क्वेश्चन दोबारा देखें। अब क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर बैच बनाने का तरीका कहीं से कुछ ढूंढ के रिवाइज करके बता दो। बात आपकी ठीक है, लेकिन हम कंट्रीब्यूशन पर बैच तक जैसे पहुंचते रहे मेरा ख्याल वही ज़हन में रखें। बाकी तो ठीक है, सेल प्राइस पर बैच लेस वेरिएबल कॉस्ट पर बैच इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर बैच, लेकिन हम पिछले क्वेश्चंस में कैसे पहुंचते रहे हैं? एक नजर देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 बल्कि दो नहीं, 5 जो पिछले पेज पे हमने पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाली थी। एक नजर आंसर देखेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट समथिंग अगर आंसर पता चल जाए कहीं समझे 4 5 6 रुपए। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ जो एक दो दिन पहले की है, वहां से देख लेना, दोनों पे देख लीजिए। हाँ जी 6000 समथिंग। क्या किया था ये? फिर इसके बाद इसको सेल मिक्स से मल्टीप्लाई किया था 135 134 शायद 14 नहीं 14 तो फिर कारपेट्स वाला देख लेना। ठीक है, दोनों में से कोई एक देखें। पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट Yes, sir. और देन फिर कंट्रीब्यूशन पर बैच। ऐसे क्वेश्चन देखें अपना, यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय पर पैकेट, ऐसे CIV की कंट्रीब्यूशन पर पैकेट क्या है, और देन फिर सेल्स मिक्स। लेकिन जो असल चीज है सवाल में वो ये है कि सेल मिक्स गिवन नहीं है, कुछ बता रहा है जिसे की बेस में कैलकुलेट करना। जी आ तो जाएगा, लेकिन गिवन नहीं है।
हमने जो अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उसमें 134 14 जो घर में आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया उसमें मिक्स गिवन होता था, लेकिन यहाँ मिक्स डायरेक्टली उससे बताया नहीं है, उसने शायद इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है, निकालना आपने। तो रिक्वायरमेंट वाली लाइन पे आएंगे। अभी जो एज्यूमिंग वाली लाइन है इससे पहले अगर एक सेल मिक्स बनवा देते, assuming the ratio of quantity sold would be as per, किस चीज की क्वांटिटी किसके मुताबिक होगी? प्रोजेक्ट जो क्वांटिटी सोल्ड है उसकी जो रेशियो है वो प्रोजेक्शंस के मुताबिक हो। ठीक है, तो अब हमें जरा सेल मिक्स आज ढूंढना है। अगर सेल्स मिक्स ना दिया हो तो फिर हम क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे जिसकी बेस पे हम सेल्स मिक्स तक पहुंचा करेंगे। ठीक है सर? तो किसकी बेस पे रेशियो बता रहा है? क्वांटिटी सोल्ड की बेस पे। तो आए जरा क्वांटिटी सोल्ड की तरफ, पहले जरा कैलकुलेटर पे करते रहिएगा, इसके बहुत से पॉसिबल वेज हैं, जरूर सही तरह सोचना मेरे साथ। सेल CIV की देखें रखे। हाँ जी, एक मिनट जरा वो रेशियो निकालने का तरीका क्या है, मेरा ख्याल आपको आइडिया होगा। पहले 425,000 है, नहीं एक मिनट, 255,000 है, 170 है। ये क्वांटिटी सोल्ड की आपस की जो रेशियो है इसने सेम रहना है, assuming that ratio would be as per प्रोजेक्शंस के मुताबिक रहना है। तो इसका इधर एक मिनट सम करें, 850,000। अब ये वाली बात, ये वाली जो बात है ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपने खुद करना है। अगर मिक्स निकालना हो, गिवन ना हो, मिक्स नॉन गिवन हो, तो फिर वो कैसे निकाला जा सकता है? सबसे पहला काम मैंने क्या किया आपके सामने, मैंने इसके टोटल कर दिया। ठीक है, अब जरा कैलकुलेटर पर। नहीं सर एक मिनट, एक जस्ट एक मिनट, शायद आप बात ठीक करें, जस्ट एक मिनट सबके सामने हो जाए। कैलकुलेटर पे लिखे 425,000, इसको एक मिनट डिवाइडेड बाय करें 850,000। मैंने क्या किया ये बता दो, मैंने किया क्या, मैंने सी की क्वांटिटी उठाई और मैंने डिवाइड बाय टोटल कर दिया। आपके सामने शायद 0.5 आंसर आ गया। 0.5 आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। क्या अगर 100 यूनिट्स बिकेंगे तो 50 यूनिट्स सी के होंगे? कैलकुलेटर पे 0 कर दें। .3 255,000 डिवाइड बाय 850 करें। पॉइंट 3, अब ये इंटू 100 करके परसेंटेज पा रही है बेसिकली। तो अगर 100 यूनिट्स हैं तो क्या 30 यूनिट्स पे 850 करें? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सेल मिक्स है 50? एक जी, यहाँ तक की बेस पे जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज ठीक है जी। बात बेटा ये हो रही थी कि हमने क्या किया, पहले क्वांटिटीज का सम कर लिया, फिर उसको रेशियो, उसको सी की क्वांटिटी रिस्पेक्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, आई वी की क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल करके परसेंटेज फाइंड आउट हुई। तो उसकी बेस पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 100 यूनिट्स होंगे तो 50 किसके होंगे, सॉरी पैकेट्स कह लेते हैं, 100 पैकेट्स होंगे तो 50 किसके होंगे, 30 किसके होंगे और 20 किसके होंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास रेशो आ गया। ठीक है सर, लेकिन अब ये 100 पैकेट्स का अगर एक बैच है, बैच समझ लेंगे तो उसके मुताबिक है, कैसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अच्छा, ये जो मैं अगली बातें कर रहा हूँ ये कंसंट्रेशन सुनने वाली है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए। हम सिंपली क्या अज्यूम कर सकते हैं कि 100 पैकेट्स का एक बैच है, उसमें 50, 30 और 20 रिस्पेक्टिवली CIV के पैकेट्स होंगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
शायद अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे लिए वर्किंग आसान रहेगी। Yes, sir. अगर आप बैच साइज कोई भी बनाएं अपनी मर्जी से, किसी का कोई बैच साइज डिफरेंट हो जाए, किसी का और हो जाए, तो नेट आंसर सेम होगा। ये मैं इंशाल्लाह प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो मीन्स से मेरा मतलब ये है, एक तो है ना, देखें क्वेश्चन नंबर 5 पिछला पेज में, एक तो ये है कि बैच साइज एग्जामिनर बता दो 1 3 4 1 4, फिर तो डेफिनेटली हम उसी को यूज करेंगे। लेकिन अगर बैच साइज हम खुद बनाएं तो हमने बस लॉजिकली सही बनाना, उसे फर्दर सिंप्लीफाई कितना करना है कितना नहीं करना है ये आपकी चॉइस है। तो एक वे क्या हो सकता है कि बस ये बैच साइज कितना मैं समझ लूं 100 पैकेट्स, और 100 पैकेट्स का मिक्स क्या हो गया 50 30 एंड 20, इसकी बेस पे वर्किंग करना। कोई और साहब कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई और साहब कह सकते हैं कि व्हाई नॉट बैच साइज इज 50 पैकेट्स, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस केस में आप मुझे क्या कहेंगे कि उसमें हाफ सी होंगे, हाफ सी होंगे, कैलकुलेटर पकड़ें, Yes, sir. Half. 30% आई होंगे और 10% सॉरी 20% 20% वी होंगे। तो आप कोई भी बैच साइज रखें, उसकी परसेंटेज, उसमें सी आई और वी की परसेंटेज 50 30 और 20 होगी। और से आप कह सकते हैं कि व्हाई नॉट द बैच साइजेस 10 पैकेट्स, उसमें आप क्या कहेंगे 5। और सब कह सकते हैं बैच साइजेस 5 पैकेट्स, 5 पैकेट्स इन अ बैच। मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन फिर आप मुझे क्या बताएंगे 2.5 1.5, किस चीज को कांस्टेंट, परसेंटेज को कांस्टेंट, परसेंटेज रेशियो को कांस्टेंट रखना। तो ये और सब हो सकते हैं जो बैच साइजेस 20। आराम है यार, तो मतलब आपको कहाँ महसूस हो कि मैं अब रुकने लगूंगा? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एंडलेस जगह है, मैंने निकलते रहना, मेरा पेज इधर से खत्म नहीं होता, तो मैं आ रहा हूँ। कोई एक साहब फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि बैच साइजेस 20 पैकेट्स इन अ बैच, 20 पैकेट्स इन अ बैच। ये जो मैं नीचे टोटल ये क्या लिख रहा हूँ, ये एक बैच बना रहा हूँ। एक बैच में कितने पैकेट पहले से लेकर आखिर तक पहुंचे जहां तक मैं पहुंचा, 100 क्या 100 नहीं, 100 बैचेस नहीं, एक बैच में 100 पैकेट्स। दूसरा बोले 50 पैकेट्स, 10 पैकेट्स, 5 पैकेट्स। अगर 20 पैकेट्स का एक बैच बनाएंगे तो कैलकुलेटर पकड़े, प्लीज पकड़े, 10 क्या होंगे 10 10 10 आई के कितने होंगे 6 30% और 4 किसके होंगे। तो एक साहब कह सकते हैं कि बैच साइज इज ओनली 1 पैकेट, तो आधा पैकेट, आधा आधा किसका 0.3 पैकेट में, तो मुझे इतराज नहीं है। लेकिन अब ने फंस जाना अगर पॉइंट्स में हम चले गए। अब मेरा फाइनल ओपिनियन सुनो, अगर कभी भी हम मिक्स खुद निकाल रहे हैं, मेरी सजेशन ये है कि आप मैक्सिमम 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 लेकिन आंसर पॉइंट्स में ना जाए, मुझे चांस दे के देखें। मतलब अगर कभी हम परसेंटेज रेशो खुद फाइंड आउट कर रहे हैं तो माय सजेशन है कि मैक्सिमम सिंपलीफाई कर रहे हैं, लेकिन आंसर पॉइंट्स में अगर ना जाए तो हमारे लिए आसानी रहेगी। मीन्स से शायद मैं इसको फाइनली प्रेफर करना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम सिंपलीफाई कर लें आंसर। लेकिन क्या मैंने इसलिए कहा कि आंसर गलत हो जाएगा, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। आपकी वर्किंग ठीक है तो इंशाल्लाह हमारा फाइनल आंसर मैच करेगा। तो वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने जरूर प्रूव करना चाहूंगा कि वह कैसे सेम रहेगा, एक चेंज आएगा, क्यों आएगा, वो सब कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ तक मेरा सेंटेंस फाइनल बोल देंगे, मैंने क्या आपसे कहा मैक्सिमम सिंपलीफाई कर ले, आंसर अगर पॉइंट्स में ना जाए तो हमारे लिए आसानी रहेगी। ठीक है सर, बाकी आपके सामने फॉर एग्जांपल करके लिख लें, और इसमें से मेरा ख्याल फिलहाल 5 2 3 2 सेलेक्ट करना, एक इनिशियल वर्किंग करते हैं, स्पीड अप हो जाए जरा, टाइम जस्ट इनफ। ऊपर हेडिंग बनाना जरा,
सेल्स मिक्स, ये वर्किंग में लिखे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर होगी बात। कोई साहब ये भी कह सकते हैं कि 1000 पैकेट्स का एक बैच है, नहीं 5000 नहीं, 1000 का टोटल है, 500 300 200। अच्छा उस दिन मैंने एक SD वाले बटन की बात की थी, मेरा ख्याल है कि शायद ये 0.5, एक मिनट आंसर दोबारा निकालें जरा, 425, एक मिनट रुकिएगा, 425 डिवाइड बाय 850, Yes, sir. ये जो भी आंसर आएगा इसे सीधा SD करें जरा, कर देता सिंप्लीफाई। नहीं मतलब SD से कुछ होता है क्या? आंसर आया SD से 1/2 आएगा वो, फिर हमको और ठीक है 50% उसको फिर और फर्दर लेके जाना पड़ना है, ठीक है मेरे ख्याल उसकी जरूरत नहीं है ऐसे। तो 1/2 ही आएगा, 1/2 मीन्स, लेकिन वो फिर बाकी जो होंगे वो मेरा ख्याल है वो इस तरह 3/10 हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम करनी पड़नी है, तो वो बेस सेम करना शायद और इशू बन जाना, तो मेरा ख्याल है वैसे लॉजिकली सोचते हैं। दादा सर नोटेड है सर। चलिए सर अब फॉर्मूला देखें कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक क्या रह गया। कंट्रीब्यूशन पर बैच फाइंड आउट करना चाह रहे थे, सेल मिक्स नहीं था, अब आ गया है, बताएं क्या करें। कंट्रीब्यूशन पर पैकेट, वर्ड बदल लेना थोड़ा सा, वर्किंग करें स्पीड में। जी बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर पैकेट अब चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर पैकेट, प्रोडक्ट्स के नाम CIB, what is the formula, what will be the formula of contribution per packet? सेल पर पैकेट ढूंढना है, और नहीं अब 100 तो नहीं लिखनी है, 100 No, sir. Sale price. सेल प्राइस पर पैकेट ढूंढे, गिवन है ये कहीं से पहुंचना पड़ेगा, गिवन नहीं, गिवन नहीं है, परसेंटेजेस हैं, गिवन नहीं है, ठीक है छोड़ दें। नेक्स्ट हेडिंग, वेरिएबल कॉस्ट पर पैकेट, ठीक है वो मैंने कब का दोबारा लिखा, मैंने कब कहा है कि बोर्ड से देखे दोबारा पर पैकेट लिखें। वेरिएबल कॉस्ट पर पैकेट से मुराद क्या है, मीनिंग क्या है, किस किस की ढूंढ रहे हैं। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और वेरिएबल सेलिंग भी इकट्ठे करेंगे। ये मेरा ख्याल है स्पेसिफाई कर ले, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, 150 आ रहा है सम करके, मेरा ख्याल है स्पेसिफाई हो जाता बेहतर जी। एक मिनट मुझे अगर काइंडली कोई, चलो मैं फिगर लिखता हूँ, आप अपनी लिखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर,
वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक वर्ड लगाना जरा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और फिर आगे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। Respective figures are 100, 15, 23, 12, 98, 18, 19, 8. फिक्स नहीं दे रहे हम, वेरिएबल निकालो। फिक्स भी वेरिएबल ही होता है। 97, 12, 16, 10। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक? और बेटा अल्टर में कब किया है सेग्रीगेट? ढूंढ के बताएं, अल्टर में कब किया? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल को मैंने कब सेग्रीगेट किया अल्टर में? जी डन है सर यहाँ तक? अच्छा सर यहाँ तक एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सम करें। 150, 138, 135। बेटा मैंने यकीन माने, मैंने कोई नहीं सोचा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। जी ठीक है सर। 150, 138, 135। तो मटेरियल और जो लेबर है ये हमेशा वेरिएबल है या फिक्स है? मटेरियल एक्सेप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 देखें। डायरेक्ट लेबर के अंदर फिक्स भी है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो प्लीज, क्या ये हमेशा वेरिएबल है? जी सर। अब आ जाए जरा क्वेश्चन की लास्ट लाइन की तरफ। क्वेश्चन की लास्ट लाइन, ये जो हमने फिगर्स फाइंड आउट किए वेरिएबल कॉस्ट की 150, 138, 135, क्या इसमें कमीशन भी है? क्या इसमें कमीशन भी है सर? बस बेटा ये गेम थी, अब इस गेम के बाद सब कुछ फाइनल हो जाना। तो कहीं जरा देख लें और से, क्या इसमें कमीशन भी है या एक्सक्लूडिंग कमीशन वेरिएबल कॉस्ट आ गई है? तो देन जरा स्पेस रख लें, स्पेस रख लें जरा, इसके नीचे 4-5 लाइनें और हम जरा कंप्लीट करते हैं। क्या कमीशन में से वेरिएबल है? लेकिन इसमें नहीं है, इन एडिशन अलग है। डन है? तो अब मैं एक वर्किंग करवाऊंगा, C++। व्हाट इज 150? छोड़ दे लिखना, परसेंटेजेस अब निकालनी नहीं है, अगर आप वही देख सकें मेरे ख्याल में मैंने कट लिखा है तो जो 95 और वगैरह थी, 40 वगैरह, एक सेकंड सामने रखना जरा, कहाँ था? 150 डिवाइडेड बाय 60 into 100। कैलकुलेटर पकड़ना, अभी ना लिखें, एक मिनट करवाना है अपने, बाकी दोनों खुद लिखने। आंसर बताएं। 250 का पूरा नाम बोले। नेट सेल, नेट सेल। स्टार्ट सोचें, क्या यहाँ नेट सेल आनी है? यहाँ कौन सेल आनी है? सेल 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 सेल, बस सेल, बस सेल, बस सेल। तो इसको अब नेट सेल को सेल में कैसे बनाऊं? डिवाइड बाय 95 इनटू 100 इज इक्वल टू, अब राउंड ऑफ कीजिएगा जहां भी 263.16 पे बात खत्म हो चुकी है।
इसका नाम बताएं। ये कितने परसेंट है? 263.16 क्या है? कितने परसेंट अभी? अब ये 100% कौन सी सेल है? सेल। एक सेकंड, इसको जरा 5% से मल्टीप्लाई करो। 263.16 इंटू 5%, ये क्या आ गया? कमीशन आ गया। और अपने आप को जरा 1 मिनट कंफर्टेबल करो। 250 लिखे कैलकुलेटर, डिवाइड बाय 95 इंटू सीधा 5 करें, तो यही कमीशन है। ऐसे ही सर, लेकिन लेट मी फिनिश फर्स्ट कॉलम, बाकी आप खुद कीजिए। बताइए सेल प्राइस पर पैकेट क्या लिखूं? आई प्लस 263.16। क्या इस 150 में अब कमीशन भी लो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आउट करने के लिए? ये जो 263.16 है, क्या अब इसमें कमीशन लेस है? कमीशन लेस है सर, लेकिन क्या कमीशन में से लेस होना है? वेरिएबल कॉस्ट में आगे लेस होना, तो कमीशन कितना निकला? 13.16। तो ये दोनों फिगर्स ऐड होके एक सेकंड एक टोटल करें 163.16 जाना चाहिए। सर ना करें सर, क्या नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट भी आनी है सर? सर ये नहीं, इससे पहले भी है, अदरवाइज भी कोई लगता है कोई एम्प्लॉइज है, मे बी टेम्परेरी एम्प्लॉइज वेरिएबल सेलिंग के नाम से भी है, और ये भी है। तो व्हाट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आई प्लस, सॉरी सी प्लस? ये समझ आ रहा है? प्लीज ऐड क्यों किया मैंने? क्यों किया? नहीं प्लीज यार, तो मैंने ऐड की है, कुछ वजह होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाने की। मत लिखे 30 मत लिखे। व्हाट इज 150 वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन? व्हाट इज 163.16 टोटल वेरिएबल कॉस्ट? एक सेकंड, आप सेल में से डिफरेंस ले रहे हो। व्हाट इज 100 कंट्रीब्यूशन पर पैकेट? पर पैकेट नहीं, वो बात की बात है, वो तो कोई इशू नहीं है। ये 100 हजम होता। एक और एंगल से सुना था, कैलकुलेटर पे लिखे 150, और प्लीज 150 150 रुपीज का नाम बोले। वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन डिवाइड बाय 60 करें। 250 100 से मल्टीप्लाई करने को सही कर, डिवाइड बाय 60 करें, डिवाइड बाय 60 करें, बस कुछ नहीं और करना। अब सवाल की लास्ट लाइन पढ़े, सवाल की लास्ट लाइन इनटू 40 करें जरा। ये क्या है 40? और सर जी 40 कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसका 40% था? तो व्हाट इज 150 वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 किया था तो क्या आया था? नेट सेल। और इंटू 40 कर दे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कितना आंसर आया? सुने गौर से, गौर से सुनिए मेरी बात आखिरी। देखिए प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि क्या मैं ऊपर 263 काट के उठाया जाए? यार क्या हो गया, इतनी जल्दबाजी क्यों है? कमीशन काट के, ये काट के ऊपर 250 लिख सकता हूं? ऊपर 250 लिख सकता हूं सर? व्हाट इज द ओनली इशू ऑफ राइटिंग 250 एज इट इज? क्या ऊपर 250 जो नजर आ रहा है आपको, गौर से देखे काउंटेड नहीं कर रहा, इसके अंदर से कमीशन लेस हुआ? सर कहाँ आ रहा नीचे यार? देखो तो सही नहीं आ रहा, देखो तो गौर से देखो मेरा भाई, देख तो सही। या तो ऊपर पूरी से लिखें और देयरफॉर कमीशन एक्सपेंसेस में लिख के लेस करें, और अगर मैंने 250 बटा लिखा है तो मतलब मैंने अकॉर्डिंगली एडजस्ट किए। क्या कंट्रीब्यूशन 100 ही है? अब कमीशन किधर गया? वो एक्सपेंसेस की बजाय सेल में से लेस हुआ। ऐसे करने का प्रॉब्लम सिर्फ क्या है? सवाल जरा पढ़ा, उसने हमसे कहा पढ़े सवाल जरा, ब्रेक इवन सेल्स बताएं और रुपीस बताएं। ये ब्रेक इवन रुपीस तक हम कैसे पहुंचेंगे? सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना। कौन सी सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें? नेट करें या वो करें जो सेल प्राइस है? तो ये 250 से मल्टीप्लाई करके हम रेवेन्यू से नहीं निकाल सकते। हमें किस सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो सही सेल प्राइस है।
सेल प्राइस किसे कहते हैं? जिसपे आपने बेचा है और खर्चे उसमें से बाद में लेस किए जाते हैं। तो 250 अगर मैंने मीन्स से मैंने नीचे जो 100 आंसर आया ना, वो 100 ऐसे भी आ जाएगा। दोबारा कैलकुलेटर पर 150 लिखे, 150 का प्लीज नाम बोले, एक्सक्लूडिंग कमीशन है, डिवाइड बाय 60 करें और इनटू 40 करें। क्या है ये इनटू 40? ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। पढ़े सवाल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% ही था, 40% ही था, तो ये 100 आ जाएगा। अब इसी 100 का 150 में ऐड किया जाए, सोचो एक सेकंड, अगर 150 वेरिएबल कॉस्ट है, 100 कंट्रीब्यूशन है, तो 250 सेल प्राइस नहीं है। लेकिन उस सेल प्राइस में बस इशू क्या है कि वो नेट सेल प्राइस, तो इट शुड नॉट बी नेट ऑफ कमीशन, इट शुड बी ग्रॉस, और कमीशन को एक्सपेंसेस में होना चाहिए। देयरफॉर इस 250 से आगे फिर एक वर्किंग हुई, नीचे देखें, इसको डिवाइड ताकि ग्रॉस सेल आ जाए। और अगर ग्रॉस सेल आप लिखेंगे, प्लीज अगर आप ग्रॉस सेल लिखेंगे ऊपर, तो क्या फिर एक्सपेंसेस में कमीशन शामिल करेंगे? करेंगे सर। और फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सेल में से लेस करके आप अपनी फाइनल कंट्रीब्यूशन तक पहुंचेंगे। तो आंसर तो कंट्रीब्यूशन का अदरवाइज भी आ जाएगा, लेकिन यू नीड सेल, break even sale as well, which should be calculated by multiplying the units with the sale price per unit. I hope के बाद अब कुछ कंप्लीट है। yes. यहाँ तक देख लेते हैं, बाकी माइनर ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? आवाज आ रही है? नहीं है बस जब मैं जितना मैंने बोला अपने आप ही बंद हो गया। यहाँ आ रहे क्या डाल अगर पैसा में ये उठाओ, पहले ये उठाओ। एक मिनट। बस ठीक है। करें करें अपना फाइनल करें। तो लोग कर लें जरा मेरे फिगर्स मैच कीजिएगा। ठीक है फिगर्स
ये अब बैच की हमने रेशियो ये रख ली है ना 5:3 नहीं बैचेस जो आएंगे उसको सेल मिक्स अब मल्टीप्लाई करेंगे अब सेल मिक्स वही 5:3 फाइनल होगा तो अभी इससे कर लें फिर मैं ऑल्टरनेटिवली अगर किसी भी और बैच साइज से करेंगे तो इंशाल्लाह फाइनल आंसर सेम है तो मैं अभी दिखाता हूँ ये नोटेड है कैंडी जरा बता दीजिएगा फाइनल ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर लें चले आगे कहाँ तक आ गए हैं जरा सारी स्टोरी जरा सोचने का कंट्रीब्यूशन पर पैकेट तक आ गए तो कहानी खत्म अब क्या शुरू हो गई कंट्रीब्यूशन पर बैच निकला ये बिल्कुल ठीक है कंट्रीब्यूशन पर बैच तक कैसे सेल प्राइस पर पैकेट इन द स्टोरी मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स बोला करें Yes, sir. पूरे बोले जो मैंने भी बोला Sale price per unit multiplied by sale mix. सेल मिक्स का पता सबको Yes, sir. क्या फाइनल किया था 5, 2, 3, 3, 2. कंट्रीब्यूशन पर बैच मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स 5:3 आगे साथ कटिंग वाइंड अप करें सर 956 आंसर आ जाएगा क्या है ये पूरा बोल दो Contribution per batch. पर बैच जिन लोगों का आ गया वो वाइंड अप करें कंट्रीब्यूशन पर बैच से क्या निकलेगा ब्रेक इवन बैचेस से ब्रेक इवन पैकेट्स निकालने हैं आपको सोचे खुद से Yes, sir. इकट्ठे करने और प्लीज इस वक्त राउंडिंग ऑफ हमारा इशू नहीं है रिलैक्स होके करें तो स्टोरी में जो पैकेट्स हैं उन पैकेट्स से बैचेस बन रहे हैं ठीक है तो यूनिट्स की बजाय डाटा पैकेट्स में आ गया 28766 batches. 28766 बैचेस और ठीक है सर 666 ठीक है सर कमाल मैंने वैसे ही बोला क्या हो गया सर इतना बड़ा क्रॉस नहीं अब ठीक हो गया ये सब लोग कहते हैं प्लीज फाइनल फिगर्स लिखना चाह रहा हूं ये 28766 है कुछ सर है सर Yes, sir. क्या है तो 956 is equal to 287 सही राउंड ऑफ कर देना जो भी 66 लिख दो बैचेस पूरा राउंड चल ठीक मतलब राउंड हो गया ना जो होना जी बैचेस छोड़ दो सब कुछ छोड़ दें बैचेस से क्या बनाने हैं नहीं यूनिट्स की जगह वर्ड सही करना पैकेट्स बनाए अच्छा डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ड गलत हो रहेगा पैकेट यूनिट बोलना लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट मींस पैकेट्स आर यूनिट्स तो से C प्लस I प्लस एंड V प्लस तो बैचेस से पैकेट्स या यूनिट्स बनाने का तरीका क्या है हाँ जी वंस अगेन सेल मिक्स इनटू बैचेस इनटू 5 इनटू 3 इनटू 2 बैचेस आंसर अप्रॉक्सीमेटली 143 880 143 830 ये हुई ना बात
into 3 8 6 298 5 7 5 3 2 क्या है ये पैकेज ठीक है चलो बिल्कुल ठीक है इनका सब मेंशन करें पैकेज से कहाँ जाना है पैकेज पैकेज से सेल्स में कैसे जाएंगे ब्रेक इवन पैकेज से ब्रेक इवन सेल्स तक पहुंचे क्या करेंगे पैकेज इनटू कौन सी सेल प्राइस वो सेल प्राइस जो होती है पैकेट into sale price per packet जी कोई एक प्राइस बोल दें बस सब लोग छोड़ दें एक सेकंड मुझे एक सेल प्राइस बोल दें किसी एक की सी की एक सेल नहीं सेल प्राइस पर पैकेट बोल दो 263.16 बस ठीक है बाकी कर total आ जाएगा 7236 7236 9791 7236 9791 नहीं मुझे नहीं पता ये तो आप लोगों ने बताना 72 क्या 369 yes sir 791 79 असल इशू तो अब आया मोहसिन जाने तो गुस्सा यार अब टोटल में गलतियां करनी शुरू हो गई 68 मिलियन निकाल दिए ये किस चीज का टोटल आया 72 दोबारा तो 369,791 ये हुई ना बात मुजम्मिल ने फाइनल किया तो डन है सर ये क्वेश्चन नंबर 9 का होमवर्क लिखें अभी क्वेश्चन डिजर्व करता है बाकी ठीक है कंप्लीट कर लीजिएगा टोटल अगर आएगा ये क्वेश्चन डिजर्व करता है कि इससे पहले जाके रिवाइज किया जाए सर और फिर ये डिजर्व करता है क्वेश्चन नंबर 9 को एक रीजनेबल एफर्ट की जाए क्वेश्चन नंबर 9 की रिक्वायरमेंट पड़ी सर टाइम 1 मिनट ब्रेक इवन सेल्स से मुराद क्या है पेज नंबर 14 ब्रेक इवन सेल्स से क्या मुराद है सेल्स नहीं ब्रेक इवन सेल्स क्या है रुपीज मांग रहा है या यूनिट्स मांग रहा है अगर आप यूनिट्स निकाल भी लेंगे तो अपने रुपीज तक पहुंचना सेल्स मांग रहा है assuming underline ratio of quantity sold would remain the same as has been the budgeted above निकालेंगे रेशो एक रीजनेबल एफर्ट हो सकती है सर इसमें डेफिनेटली एक दो इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ तरीका क्या है पहले जो आज हुआ है इसको कोई 10-15 मिनट सोचा जाए दोबारा और फिर अगला क्वेश्चन कोशिश जरूर की जाए ठीक है अल्लाह हाफिज ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज